खानदानी हूँ, असली हूँ, नस्ली हूँ, किसी की इज्जत से नहीं खेला, बड़ी साजिश नाकाम हो गई। शेख रशीद को बड़ा रिलीफ मिल गया। बल्ले के उम्मीदवार फिर से इलेक्शन मैट्रिक पास शख्स वज़ीर आज़म बन सकेगा। काजी की अदालत से बड़ी खुशखबरी आ गई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को बड़ा रिलीफ मिल गया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तमाम इतराजात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने कागजात नामजदगी पर इतराजात के खिलाफ अपील पर समाअत की। अदालत ने शेख रशीद के कागजात पर आरोप के इतराजात मुस्तरद कर दिए। इस हवाले से शेख रशीद का कहना है, मैं खानदानी हूँ, असली हूँ, नस्ली हूँ, मुझे नाअहल करार देने की साजिश नाकाम हो गई। शेख रशीद ने कहा, मैं किसी की इज्जत से नहीं खेला, किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा, रावलपिंडी के लोगों बाहर निकलो, आपने कलम दवात पर वोट देना है। दूसरी जानब NA 236 से PTI रहनुमा फरदौस शमीम नकवी के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। दौरान समाअत अपील कुनिंदा के वकील ने कहा, पार्टी का निशान न होने पर कागजात मुस्तरद किए गए। इस पर जस्टिस खादम हुसैन ने कहा, ये तो पार्टी बाद में फैसला करेगी कौन उम्मीदवार होगा। जांच पड़ताल के मरहले पर कागजात कैसे मुस्तरद हो गए, कानून बताएं। नामजदगी के वक्त इंतखाबी निशान होना जरूरी है। जस्टिस खादम हुसैन ने सवाल किया, क्या तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवार से लातलगी का इजहार किया है। इसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरदौस शमीम के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने ताहियात नाअहली केस की समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली भी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, आर्टिकल 62(1)F कोर्ट ऑफ लॉ की बात करता है। आर्टिकल 99 हाई कोर्ट को, 184/3 सुप्रीम कोर्ट को एक इख्तियार देता है। सवाल ये है, क्या आर्टिकल 62(1)F सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार देता है। खुर्रम रजा ने कहा, ट्रिब्यूनल से आने वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अपील के दायरे इख्तियार में सुनती है। चीफ जस्टिस ने वकील खुर्रम रजा से मुकालमा करते हुए कहा, बिल्कुल दुरुस्त। चीफ जस्टिस ने कहा, आईनी अदालत और सिविल कोर्ट में फर्क को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आईनी अदालतें हैं जहां आईनी दरख्वास्तें दायर होती हैं। इलेक्शन कमीशन कानून के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करता है। अगर इलेक्शन कमीशन ताहियात नाअहल कर सकता है तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास भी होगा। क्या 62(1)F ट्रिब्यूनल को भी ताहियात नाअहली का इख्तियार देता है या फिर ताहियात नाअहली का इख्तियार सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास है। एक इलेक्शन में कोई ग्रेजुएट ना होने पर नाअहल हुआ, अगली बार ग्रेजुएशन की शर्त ही नहीं तो नाअहल कैसे होगा। एक शख्स दयानतदारी से कहता है वो मैट्रिक पास है, अगले इलेक्शन में भी वो नाअहल कैसे है। आपने जो तफरीक बताई इससे मुतफिक नहीं है। ऐसे तो कोई गैर मुल्की भी इलेक्शन लड़कर मुंतखब हो सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रखा जा सके।